अस्सलाम वालेकुम। आज 5 बजे में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ सादिया गौस और मैं हूं लिया आबिद। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएंगे शिकारपुर में कच्चे का इलाका मैदान जंग बन गया। मदेजी में जमीन के तनाजे पर 2 गिरोह में फायरिंग हुई, जिसके नतीजे में 8 अफराद जाँ भाग हो गए। दोनों गिरोह ने एक दूसरे पर जदीद असलहे का इस्तेमाल किया। जाँ भाग अफराद में से 5 का ताल्लुक जुनेजो और 3 का कलहुड़ो ग्रुप से है। नुकसान होने के बाद पुलिस की भारी नफरी जाए वकुआ पर पहुंची, ताहाल कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई। भावलपुर में घरेलू हालात से तंग आकर खातून ने 4 बच्चों को जहर पिलाकर खुद भी पी लिया। खातून और बच्चों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां तमाम अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। मजीद जानते हैं आज न्यूज के नुमाइंदे राना कलीम से। राना कलीम, ये मामला क्या है और खातून और बच्चों की हालत कैसी है? जी बिल्कुल, आपको बताता चलो कि मामला जो है ये घरेलू हालात और गुर्बत के बायस जो है खातून ने ये इंतहाई जो है अहम इक़दाम उठाया और उसने जो है अपने 4 बच्चों को जो है वो काला पत्थर पिलाते हुए जो है उसके बाद खुद भी जो है उसने वो काला पत्थर पी लिया। बताया जा रहा है कि 30 साल मेनहाज जिसका नाम बताया जाता है वो दौरान इलाज जो है वो अस्पताल में दम तोड़ चुकी है। बच्चों की जो वालदा है और वो डॉक्टर्स की जानिब से बताया जा रहा है कि वो अस्पताल में जाँ भाग हो चुकी है, जबकि बच्चों की हालत भी इंतहाई तशवीशनाक बताई जा रही है। डॉक्टर्स की जानिब से बच्चों को तिब्बी इमदाद जो है वो फराहम की जा रही है, जिसके बाद पुलिस की जो नफरी है वो भी अस्पताल जो है वो पहुंच चुकी है और तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। अब तक की इतलात के मुताबिक जो खातून जो है वो दम तोड़ चुकी है और बच्चों की हालत जो है वो इंतहाई तशवीशनाक बताई जा रही है। बहुत शुक्रिया राना कलीम आपका। पीपल्स पार्टी का मार्च मोरो से खैरपुर की जानिब गामजन है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो खैरपुर में शुरका से खिताब करेंगे। तफसीलात जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे शमील अहमद से। शमील, बताइएगा। जी, बिलावल भुट्टो की क़यादत में निकलने वाला अवामी लॉन्ग मार्च मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ अपनी मंजिल की जानिब रवा दवा है। जिस तरह हमने पहले ही बताया कि इस काफिले के रास्ते में इस्तकबालिया कैंप लगाए गए हैं और पीपल्स पार्टी के जो कारकुनान है वो बड़ी तादाद में मौजूद है, जिनका इस्तकबाल करते हैं। इसी तरह की सूरत हाल हम एक और इस रास्ते में एक और मुकाम पर देखते हैं, जहां मैं अपने कैमरामैन मंसूर से कहूंगा कि वो दिखाएं कि कितनी बड़ी तादाद में लोग जो है वो अपने कायदीन का इस्तकबाल करने के लिए मौजूद है और इस अज़्म का इजहार कर रहे हैं कि वो इस रैली को, इस काफिले को न सिर्फ कामयाब बनाएंगे, इस लॉन्ग मार्च को, और अपने हुकूक के हुसूल तक वो बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ चलते रहेंगे। मैं इस हवाले से यहाँ मुकामी लोगों से कुछ बात करता हूँ कि वो क्या कहते हैं इस हवाले से। वो इस काफिले में शामिल होंगे और शामिल होंगे तो वो कहाँ तक चलने के लिए तैयार है? हम बिलावल भुट्टो के साथ हर जगह हर हिस्से में चलने के लिए तैयार है, क्योंकि हमारी गरीब आवाम बहुत दुख में गुजर रही है। वो इस मरहले से गुजर रही है कि एक दिन का खाना है, दूसरे का नहीं है। सिर्फ इस न्याजी के हवाले से, न्याजी को कोई कदर नहीं है हमारे आवाम की। जो हमारा आवाम इतना भूख में गुजर रहा है, इसको कोई नहीं है। इसको सिर्फ अपनी कुर्सी की है कि मैं कुर्सी पे बैठूं, अपना हिस्ट्री बनाऊं और अपनी नाम बनाऊं। ऐसे नहीं, हम अपने बिलावल भुट्टो जरदारी चेयरमैन के साथ निकले हैं। ये कारवां लेके इस्लामाबाद तक नहीं, आखिरी हद तक जाएंगे। इस न्याजी को इंशाल्लाह निकालेंगे। ये सूरत हाल है सिंध की जो कारकुनान है, जो मुकामी क़यादत है उसकी, कि वो पीपल्स पार्टी के साथ बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ इस्लामाबाद तक पहुंचेंगे। उधर पीपल्स पार्टी का मार्च मोरो से होता हुआ सक्खर पहुंचेगा। सक्खर में क्या तैयारियां की जा रही हैं, ये हम जानेंगे। आज न्यूज के नुमाइंदे जबील मुगल हमारे साथ मौजूद हैं। जबील, बताइएगा कैसी तैयारियां हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अवामी मार्च बिलावल भुट्टो की जरदारी की क़यादत में जो है आज सक्खर पहुंचेगा और सक्खर में जहां इस मकाम पर मैं पहुंचा हूं, यहाँ पर दोनों रोडों के बीच में जो है यहाँ पे खिताब किया जाएगा। बड़ी तादाद में जो है कारकुनों की आमद का सिलसिला जो है शुरू हो रहा है। मेरे साथ मौजूद है कुमैल हैदर शाह, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा। इनसे मालूम करते हैं क्या तैयारियां जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, तैयारियां जो हैं वो तो आपके सामने हैं, जोर और शोर से हैं। और न बल्कि सक्खर में, पूरे पाकिस्तान में जहां जहां चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का काफिला जा रहा है, वहां आप लोगों का जोश देख रहे हैं, आप लोगों का वलवला देख रहे हैं। और आज आप सक्खर में भी देख रहे हैं कि कैसे अपने कायद का, लीडर का इस्तकबाल किया जा रहा है। और आप देखेंगे कि ये जो न्याजी हुकूमत है, इससे जान छूट जाएगी। और ये रैलियां, ये जलसे इसीलिए किए जा रहे हैं ताकि अवाम की जान छुड़ाई जाए इस महंगाई से। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि न्याजी हुकूमत से जो है जान छुड़ानी है। अवाम जो इस वक्त महंगाई के चुंगल में फंसे हुए हैं उनको निकालना है, क्योंकि जब तक इमरान खान रहेगा उस वक्त तक महंगाई जो है वो कम नहीं होगी। तो जरूरी है कि इस हुकूमत का खात्मा किया जाए।
खैरपुर में पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च के इस्तकबाल के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। शहर में पार्टी परचम और इस्तकबालिया बैनर्स लगा दिए गए हैं। मजीद जानते आज उसके नुमाइंदे वसीम सोमरोज से। वसीम, बताइएगा। जी, पीपल्स पार्टी के जानिब से लॉन्ग मार्च का ऐलान किया गया है। तो आज जो लॉन्ग मार्च बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में जारी है, जो शाम खैरपुर में पहुंचेगा। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्टेज सजाई गई है। खैरपुर शहर को आज दुल्हन की तरह सजाया गया है। मोरो जो है बिलावल भुट्टो जरदारी का काफिला वहाँ पहुंच चुका है। शाम 5 बजे से 6 बजे के दरमियान खैरपुर यहाँ पहुंचेगा। रानीपुर बाईपास के करीब पूरे शहर को सजाया गया है। 10 से ज्यादा इस्तकबालिया कैंप कायम कर दिए पर जो है बिलावल भुट्टो जरदारी स्टेज पर कारकुनों से खिताब करेंगे। सिक्योरिटी की बात की जाए तो सिक्योरिटी के भी इंतहाई गैर मामूली इंतजाम किए गए। खैरपुर शहर के दाखिली और खारजी रास्तों में रेंजर्स तैनात कर दी गई है। पूरे खैरपुर में पुलिस की डिप्लॉयमेंट की गई। और इसके अलावा मैं आपको यह भी बताता चलूं कि यहाँ पर जो गुलूकार हैं, जब तक वो खैबर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने भी पीका ऑर्डिनेंस को मुस्तरद कर दिया है। सहाफती तंजीमों का कहना है कि आजादी सहाफत पर कदगन लगाने के लिए पीका ऑर्डिनेंस लाया गया, जिसको किसी सूरत नहीं मानते हैं हम। इस वक्त ऑर्डिनेंस के खिलाफ पेशावर प्रेस क्लब के बाहर सहाफती बिरादरी एहतजाज कर रही है और आपको बता रहे हैं कि खैबर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने भी पीका ऑर्डिनेंस को मुस्तरद कर दिया है। जी बिल्कुल, पीका ऑर्डिनेंस के खिलाफ सहाफी तंजीमों की जानिब से एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला जारी है। इस वक्त हम पेशावर प्रेस क्लब के बाहर मौजूद है और खैबर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से एहतजाजी मुजाहिरा किया जा रहा है। हमारे साथ खैबर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर नासिर हुसैन मौजूद है। देखिए, हमारा मुतालबा सिंपल यही है कि जो इमरान खान साहब जब अपोजिशन में थे 2016 में कानून लाया गया था, नून लीग हुकूमत लेकर आई थी। उस टाइम उन्होंने ऐलान किया था कि जब भी उन्हें इक़्तिदार मिला तो वो इस कानून के खिलाफ इसको खत्म करेंगे। बजाय खत्म करने के उन्होंने इस कानून को मजीद सख्त कर दिया है कि बगैर FIR के जो भी फेक न्यूज के नाम पर बंदे को उठाएंगे उनको जेल के अंदर डाल दिया जाएगा FIR के थ्रू। मैं समझता हूँ इस तरह तो किसी माशाल्लाह दौर में भी इस तरह नहीं हुआ है। जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाता हमारा एहतजाज जारी रहेगा और इंशाल्लाह कामयाबी हमें ही मिलेगी। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने इनकी बात सुनी तो KUJ मुकम्मल तौर पर पीका ऑर्डिनेंस को मुस्तरद करते हुए हुकूमत से ये मुतालबा कर रही है कि इस पीका ऑर्डिनेंस को फौरी तौर पर वापस लिया जाए। जी, सहाफती तंजीमों की ज्वाइंट एक्शन कमेटी के वफ्द ने लाहौर में अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक और स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने वफ्द को पीका ऑर्डिनेंस के खिलाफ मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। PBA, MN, CPNE, APNS और PFUJ के अरकान पर मुश्तमिल वफ्द ने अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक से मंसूरा जबकि स्पीकर पंजाब असेंबली से उनके चैम्बर में मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने ज्वाइंट एक्शन कमेटी के वफ्द को पीका ऑर्डिनेंस के खिलाफ भरपूर तावन की यकीन दहानी कराई। वफ्द से गुफ्तगू करते हुए सिराजुल हक ने कहा, सहाफत पर कानूनों की वजह से 3 बरसों में कई अहम इदारे बंद हुए। सहाफती तंजीमें खुद अपने कोड ऑफ कंडक्ट मुतारफ करवाएं। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही का कहना था कि पीका ऑर्डिनेंस सहाफी बरादरी के साथ हुकूमत का इम्तियाजी सलूक है। मीडिया की आजादी पर किसी भी किस्म की कदगन लगाना हमारे अपने मुफाद में नहीं। ज्वाइंट एक्शन कमेटी के वफ्द में PBA, MN, CPNE, APNS और PFUJ के अरकान शामिल थे। कमिश्नर कराची इकबाल मेमन ने केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन का बड़ा मसला हल करा दिया। इकबाल मेमन ने कमेटी बना दी है जो फौरी शिकायत का अजाला करेगी। कमिश्नर कराची के ज़ेर सदारत केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन और के इलेक्ट्रिक का वफ़द शरीक हुआ। इजलास में केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन के रहनुमा गुफरान मुश्तबा नकवी, खालिद अराई, DIG साउथ, तमाम डिप्टी कमिश्नर्स, बल्दियाती अफसरान, एडमिनिस्ट्रेटर्स और म्यूनिसिपल कमिश्नर समेत KMC के फोकल पर्सन भी शरीक हुए। कमिश्नर कराची ने फरीकैन के मसाइल सुने, जिसके बाद डिप्टी कमिश्नर्स, SSP साउथ और दीगर अफसरान की सरबराही में कमेटी बना दी। कमिश्नर कराची ने कहा कि इलेक्ट्रिक या केबल ऑपरेटर्स को शिकायत हो तो वो इस कमेटी को आगाह करें ताकि मसले का फौरी अजाला हो सके। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद लाहौर में इंटरसिटी बस के किरायों में कमी का ऐलान कर दिया गया है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। लाहौर में मुनक्किद पंजाब इंटर बस सिटी ओनर्स के इजलास में ट्रांसपोर्ट रहनुमाओं ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का खैर मकदम करते हुए मुल्क भर में ट्रांसपोर्ट किराए में कमी का ऐलान कर दिया। एसोसिएशन के सदर हाजी खालिद गुज्जर का कहना था कि पेट्रोल की कीमत में इजाफे के बाइस किराए बढ़ाए, ताहम अब उनमें कमी कर रहे हैं। मुसाफिरों से अब पहले वाले किराए ही वसूल किए जाएंगे। चेयरमैन इंटरसिटी बस ओनर्स इरफान खान न्याजी ने कहा कि हुकूमत महंगाई को रोकने के लिए मजीद इकदाम करे, ट्रांसपोर्टर ताउन के लिए तैयार है। हुकूमत का 4 माह तक पेट्रोलियम कीमतों में न करने का फैसला खुश आइंद है। जनूबी वजीरिस्तान में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए तहसील वाना चेयरमैनशिप के 3 उम्मीदवारों को अदालत ने नाअहल करार दे दिया। मजीद बताएंगे आज न्यूज के नुमाइंदे फारूक महसूद।
جنوبی وزیرستان میں بلدیاتی انتخابات کے لیے تیاریاں جو ہیں وہ عروج پر ہیں، تیاریاں شروع ہیں۔ جنوبی وزیرستان میں 3 تحصیل چیئرمین کی نشستیں ہیں جن کے لیے امیدواران نے اپنے کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ جمع کروائے ہیں۔ 31 مارچ کو ہونے والے الیکشن کے لیے جو کاغذات نامزدگی تھی ان کی جانچ پڑتال کی گئی ہے۔ ان میں سے 3 تحصیل میئر وانا سے جو ہے تعلق ہے ان کو جو ایک جمعیت علماء اسلام، ایک آزاد امیدوار ہیں جبکہ ایک پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ ہیں، ان کو نااہل قرار دیا گیا ہے عدالت سے۔ ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر جنوبی وزیرستان محمد بلال صاحب، وانا کے جو اپلیٹ اتھارٹی ہیں سیشن جج صاحب سید اصغر علی شاہ صاحب، انہوں نے یہ جو 20 کینڈیڈیٹ ہیں وانا کے تحصیل کونسل کے لیے، ان میں سے 3 کے کاغذات نامزدگی ریجیکٹ کیے ہیں کہ اس بنا پر کہ اس میں انہوں نے میئر کا لفظ استعمال کیا ہے۔ تو جج صاحب کا کہنا یہی تھا کہ یہ چیئرمین کی سیٹ ہے تو انہوں نے چیئرمین کیوں نہیں لکھا، انہوں نے میئر لکھا ہے، تو یہ چیز غلط ہے۔ جی، جیسے کہ آپ نے الیکشن کمشنر جنوبی وزیرستان کی باتیں سنی، ان کا کہنا ہے کہ چونکہ کلیریکل مسٹیکس یا لوگوں میں آگاہی نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے تحصیل چیئرمین کی نشست کے لیے انہوں نے تحصیل میئر کا لکھا گیا تھا، جس کی بنا پر عدالت نے ان کے کاغذات نامزدگی جو ہیں ان کو ریجیکٹ کیا ہے۔ جی، ٹنڈو اور اریار کے تمام تھانوں میں پکڑی گئی منشیات کو نصیر کینال کے قریب نظر آتش کر دیا گیا۔ مزید جانتے ہیں آج اس نمائندے عبداللطیف قائم خانی سے۔ جی، اس وقت میں جو ہے نصیر کینال پر موجود ہوں۔ یہاں پر جو ہے مجسٹریٹ کی زیر نگرانی جو ہے گورنمنٹ کی پراپرٹی منشیات جس میں چرس، شراب، بھنگ، دیگر منشیات شامل ہیں، ان کو جو ہے صبح میں جلایا جا رہا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ جو ہے ڈی ایس پی رزاق بکٹی صاحب موجود ہیں، ان سے معلوم کرتے ہیں کہ یہ کس طرح ہو رہا ہے۔ جی، ایز اے میں ایس ڈی پی او سٹی ٹنڈوالا یار، ایس ڈی پی او سٹی ٹنڈوالا یار، زیر نگرانی ماجسٹریٹ صاحب تقریباً 1st، 2nd، 3rd اینڈ 4th جج صاحب ہیں، ان کے زیر نگرانی یہ جو منشیات ہے اور جو پراپرٹی ہیں جن کا فیصلہ ہو چکا ہے، کورٹوں میں عدالتوں میں فیصلہ ہو چکا ہے، ان کو ختم کرنے کے لیے ماجسٹریٹ صاحب کی نگرانی میں جس میں مختلف قسم کا منشیات ہے اور دوسری پراپرٹیاں ہیں، وہ ہم ان کو ختم کر رہے ہیں جلا کر۔ جی، آپ نے سنا ہے کہا جو کیس ختم ہو چکے ہیں ان کی پراپرٹی کو جو ہے ضائع کیا جا رہا ہے جلا کر کے۔ جی، کورونا سے بچنا ہے تو سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ بچوں میں آگاہی کے لیے اسلام آباد کے نجی تعلیمی ادارے بھی پیش ہیں۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ دیکھیے۔ کورونا ابھی ختم نہیں ہوا، لڑنا بھی ہے تو بچنا بھی ہے۔ نجی اسکول میں بچوں کی آگاہی تقریب۔ اسلام آباد اور راولپنڈی کے تعلیمی اداروں میں سرگرمیاں معمول پر آ گئیں۔ نجی اسکول میں کورونا سے آگاہی کے لیے اوپن ڈے کا انعقاد کیا گیا۔ طلبہ نے کراٹے، ٹیبلو سمیت دیگر صحت مند سرگرمیوں کا اہتمام کیا۔ اساتذہ اور والدین نے بھی وبا سے آگاہی سمیت بچوں کی صحت مندانہ سرگرمیوں کو دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا۔ پرفارمنسز کر کے دکھا رہے ہیں اسٹوڈنٹس، آرٹس اور سائنس دونوں کی جو نالج ہے ان کو پورٹرے کر رہے ہیں۔ ایڈمنسٹریشن نے بچوں کے حوالے سے جتنی تیاری ان کو کروائی اور بچوں نے جتنی خوبی سے اس کو نبھایا، آئی ایم ریئلی امپریسڈ۔ کووڈ اویئرنیس دے سکیں بچوں میں، پیرنٹس میں کہ کیا ایس او پیز ہیں جو ہم فالو کرتے ہیں۔ ہمارا اسکول الحمدللہ فلی ویکسینیٹڈ ہے۔ طلبہ اور اساتذہ کے سہ فریقی اتحاد نے ثابت کیا کہ وبا ہی نہیں بلکہ مستقبل کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ دیر بالا سمیت ملاکنڈ ڈویژن کے تمام اضلاع میں موسم سرما کی تعطیلات کے بعد سکولز کھل گئے ہیں۔ بچوں کے اسکول پہنچنے پر تعلیمی اداروں کی رونقیں بحال ہو گئیں۔ موسم سرما کی تعطیلات کے باعث 2 ماہ تک اسکول بند کیے گئے تھے۔ پہلے دن بچوں اور اساتذہ کی حاضری بہتر رہی۔ محکمہ تعلیم کے افسران نے بھی مختلف اسکولز کا دورہ کیا۔ سیالکوٹ کے گورنمنٹ علامہ اقبال گرلز کالج میں کلچرل ڈے کا انعقاد کیا گیا، جس میں بک اسٹالز اور جھولے لگائے گئے۔ طالبات نے اس ثقافتی سرگرمی کو خوب سراہا۔ ہم نے بہت انجوائے کیا ہے۔ کافی سالوں بعد آج ہمارے کالج میں فنکشن ہوئے، ایسے فنکشن ہونے چاہیے، بچے بہت انجوائے کرتے ہیں، ہمیں بہت مزہ آیا۔ جو انسان کی زندگی میں ہونا چاہیے، انسان کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں بھی ہونی چاہیے۔ بہت مزہ آیا کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے بیان کرنے کے لیے، بہت مزہ آیا۔ کلچرل ڈے ہے، ہم کلچرل ڈریسنگ کر کے آئے ہیں، بہت مزہ آ رہا ہے۔ اس طرح کے فنکشن کالجز میں ہونے چاہیے، ان سے ذہن کھلتا ہے بچوں کا، خوشی ہوتی ہے، انجوائمنٹ کرتے ہیں سارے۔ بہت اچھا لگا، آج ہم اپنی فرینڈس کے ساتھ بہت انجوائے کر رہے ہیں۔ یہاں جھولے لگے ہیں، یہاں کلچر شو ہوا ہے اور یہاں کھانے پینے کی چیزیں بہت اچھی ہیں، بہت مزہ آ رہا ہے، ہم بہت انجوائے کر رہے ہیں یہاں پر۔ خبروں کا سلسلہ جاری ہے، یہ وقت ہے ایک بریک کا۔ آج کے ساتھ ابھی ہے
वेलकम बैक। मगरबी ममालिक और उनके इत्तेहादियों को रूस और यूक्रेन जंग में पाकिस्तान की गैर जानिबदारी एक आंख ना भाई। पाकिस्तान से रूसी जारियत की खुलकर मजम्मत करने का मुतालिबा कर दिया। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं। आज न्यूज के नुमाइंदे शौकत फराजा हमारे साथ मौजूद हैं। शौकत, ये क्या मामला है, आगाह कीजिएगा। देखिए, ये बाकायदा तौर पर एक स्टेटमेंट जारी की गई है, ओपन स्टेटमेंट है, जिसमें पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि रूसी जारियत की पाकिस्तान खुलकर मजम्मत करे और आलमी कवानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की सरबुलंदी के लिए आवाज उठाए। इस खत पर यूरोप के उन तमाम सफीरों के दस्तखत हैं जो पाकिस्तान में तैनात हैं। यूरोपियन यूनियन के सफीर के खत पर दस्तखत हैं। जापान, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड के सफीर के दस्तखत हैं। कनाडा, बरतानिया के हाई कमिश्नर और ऑस्ट्रेलिया के नाज़िमुल अमूर के दस्तखत हैं। खत में कहा गया है कि रूस ने बिला इश्तियाल जारियत का इर्तिकाब किया है और यूक्रेन जैसे एक पुरअमन हमसाया मुल्क पर हमला किया है। ये हमला अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी है। खत में मजीद वाज़ेह किया गया है कि 25 फरवरी को सलामती कौंसिल में एक करारदाद पेश हुई थी, जिस पर रूस ने तो वीटो कर दिया था, लेकिन भारत, अरब अमारात और चीन भी गैर हाजिर रहे। इस खत में मजीद बताया गया है कि जनरल असेंबली का अब इजलास होगा, हंगामी खुसूसी इजलास, जिसमें रूसी जारियत रोकने के लिए एक करारदाद भी पेश की जाएगी। बहुत शुक्रिया शौकत फराजा आपका। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आज के साथ रहिए। वेलकम बैक। अब आपको बताएंगे सियालकोट के इलाके जमाल जंड में गुज़िश्ता रोज 12 साला तलहा के कत्ल का मुलजिम पकड़ा गया। पुलिस के मुताबिक तलहा को उसके दोस्त ने कत्ल किया और लाश को खेत में फेंक दिया था। 16 साला मुलजिम ने पुलिस को बताया कि उसने तलहा को बदफेली के बाद गला दबाकर कत्ल किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। राजनपुर के इलाके जामपुर में रिश्ते के तनाजे पर फायरिंग से खातून जांभाक और 4 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक जांभाक और जख्मी का अफराद का ताल्लुक सिंध के इलाके शहजादकोट से है, जो खानदानी मामले पर सुलह के लिए जामपुर आया था। पुलिस ने फायरिंग करने वाले 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। शहरी दिफा के दिन की मुनासबत से कोटली में शहरियों ने रैली निकाली। मजीद बताएंगे आज न्यूज के नुमाइंदे अमनास खान। शहरी दिफा के आलमी दिन के मौका पर आजाद कश्मीर कोटली में रैली निकाली गई, जिसकी क़यादत डिप्टी कमिश्नर कोटली अमजद अली मुगल और समाजी रहनुमा मलिक निसार ने की, जिसमें सिविल सोसाइटी और मुख्तलिफ मकातब फिक्र से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शिरकत की। आज का दिन शहरी दिफा और रजाकारों को खराज तहसीन पेश करने के लिए मनाया जाता है। माशरे में जो यतीम है उनके लिए भी आगे पीछे से फंडिंग करके उनकी एजुकेशन में हेल्प करते हैं। ये एक हमारा जो है ना वो मल्टीपर्पज काम है जो हमारे वॉलंटियर हैं। तो मैं तमाम लोगों से कहूंगा कि इनकी हौसला अफजाई भी करें और इनके साथ इस तंजीम में शामिल हों। सिविल डिफेंस जो रज़ाकार है, हम 24 आवर अवाम के लिए तैयार है और इंसानियत के लिए हमें जज्बा है। हमारे सब जो दोस्त रज़ाकार हैं सभी के अंदर जज्बा है उनका इंसानियत का, और बेशक जिसने एक जान बचाई उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। तो इंशाअल्लाह हम हर वक्त काम के लिए तैयार हैं। कोई भी कुदरती आफत हो या फिर कोई और मसला, शहरी दिफा और इसके रजाकार फ्रंट लाइन पर होते हैं। रजाकारों को बेहतर कारकर्दगी और बिला मुआवजा काम करने पर तारीफी असनाद से भी नवाजा गया। रजाकारों का कहना था कि इंसानियत की खिदमत करना जिंदगी का असल मकसद है और इस मिशन को हम जारी रखेंगे। खानेवाल में शहरी दिफा के दिन की मुनासबत से तकरीब का इनेकाद हुआ और वॉक का एहतमाम भी किया गया। वॉक में महकमा सिविल डिफेंस के अफसरान, मुलाजमीन और सिविल सोसाइटी समेत अवाम ने शिरकत की। मुकर्ररीन ने अपने खिताब में तलबा पर जोर दिया कि वो कुदरती आफात से निमटने के लिए सिविल डिफेंस का साथ दें। दुनिया भर में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें सनतकारों के मसाइल के हल के लिए असिस्टेंट कमिश्नर ने मुतालिका अफसरान को अहकामात जारी किए। मजीद बताएंगे नुमाइंदा आज न्यूज चौधरी जाहिद महमूद। कि दुनिया भर में उनका पंजाब के अहकामात की रोशनी में अवामी खिदमत खुली कचहरी का इनेकाद किया गया है, जहाँ पर काश्तकारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। असिस्टेंट कमिश्नर दुनियापुर चौधरी एतजाज अंजुम ने मौका पर जो काश्तकारों के मसाइल सुने हैं और मुतलका रेवेन्यू अफसरान को अहकामात भी जारी किए हैं। थैंक यू वेरी मच। जैसे कि आपको पता है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का ये मोटिव है कि वो आवाम को जो सस्ता तरीन इंसाफ है और बहुत शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में वो मुहैया करें। इसी चीज़ को लेके आगे जो है ना बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने एक इनिशिएटिव लिया था
عوامی خدمت کچہری کا، ریونیو عوامی خدمت کچہری کا. تو اس میں پہلے ایک دن ہوتی تھی مہینے کے، ہر پہلی تاریخ کو تمام ریونیو اسٹاف، تحصیلدار صاحبان، اسسٹنٹ کمشنر، راضی پور سینٹر کے لوگ، رجسٹریشن برانچ کے لوگ، تو وہ ایک ہی چھت کے تلے بیٹھ کے لوگوں کو فوری انصاف، یعنی کہ جس کی جو اپلیکیشن یا جو بھی مسئلہ آیا اس کو وہیں پہ حل کر کے وہیں پہ رپورٹ ہوتی تھی، وہیں پہ فیصلہ کر دیا جاتا تھا. اس سے لوگوں کو اتنی آسانی ہوئی اور اس جو انیشیٹو ہے کہ اس کو اتنا اپریشیٹ کیا گیا کہ اس کو پھر مہینے کے 2 دن کر دیا گیا. ابھی بورڈ آف ریونیو کی ہدایات کے مطابق ہم ہر مہینے کی پہلی 2 تاریخ کو ایک ہی چھت کے تلے بیٹھتے ہیں، جس میں تمام اسٹاف ادھر ہی اویلیبل ہوتا ہے. اس لیے لوگوں کو جو بھی آتا ہے، اس کا جو بھی مسئلہ ہوتا ہے، اس کو فوری طور پر شارٹیسٹ پاسبل ٹائم میں حل کیا جاتا ہے. جی بالکل، آپ نے جو ہے اسسٹنٹ کمشنر کو اطلاع کی بات ہوئی، جنہوں نے بتایا کہ عوامی خدمت کل کچہری میں عوامی جو شکایات سنی جا رہی ہے، موقع پر ریونیو جو افسران کو موقع پر احکامات جاری کیے گئے ہیں. بلیٹن میں اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید اپڈیٹس کے لیے وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ aaj.tv. آج کے ساتھ